धर्म का चिंतन नहीं किया, धर्म ने हमारा चिंतन किया है कि परशुराम जी कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं और उसी में हमें अपनी संस्तुति देना है। अति बल मधु कैट भाजी मारे, अब महावीर दित सुत संघारे, अचहि बलि बांधि सहस भुज मारा, असुई अवतरऊ हरन मही भारा। तो पृथ्वी का भार हरण करने हम आते हैं राजकुमार लक्ष्मण, और उसी में लगे हुए हैं। तो और इसमें तुम बाधा डालने का प्रयास मत करो, और नहीं तो न तो यहाँ सुख तुम्हें मिलेगा और न वहाँ सुख मिलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ डरो और वहाँ डरो, दोनों जगह डरो, डरते रहो केवल। देखो, हमारे सुख के चक्कर में आप ना रहो, हम बहुत सुखी हैं। आपने जो बात कही कि मरने से पहले व्यक्ति को जो है परमात्मा का हो जाना चाहिए, मोह माया छोड़ देनी चाहिए, तो क्या ये आवश्यक है कि मरने से पहले ही ऐसा करना चाहिए? क्या प्रारंभ में यदि व्यक्ति ऐसा कर ले तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? प्रारंभ से ही व्यक्ति को परमात्मा का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब बालक जब माँ की गर्भ में होता है तो कहता है कि परमात्मा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन होता क्या है, भूमि गिरत भा ठाबर पानी, और जिम जीव ही माया लिपटानी, वो माया से ग्रसित हो जाता है। और माया से ग्रसित होने के बाद अनैतिक कर्म करने लगता है। वो कर्म, जो कर्म उसे नहीं करने चाहिए वो कर्म करने लगता है, और जैसे वो कर्म करता है उसे कर्म के अनुसार वैसा फल प्राप्त होता है। कहा भी गया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और महाराज, आप माया की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि मोह माया छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। आपको ये ज्ञान होना चाहिए, माया यही तो माया है। सारा संसार है क्या? केवल माया है। यह सब माया कर परिवारा, और प्रबल अमित को बरने पारा। माया की बात करते हो आप, मैं संसारिक जीवों की बात नहीं करता हूं। आपके गुरुदेव भगवान शंकर वो भी माया से डरते हैं। किससे? माया से। शिव चतुरानन जाहि डराही, तो अपर जीव के लेखे माही। आपके भगवान शंकर स्वयं माया से डरते हैं महाराज, और आप संसारिक लोगों को उपदेश कर रहे हो हैं? माया केवल एक से डरती है, और वो है कौन? तो सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटियु सहित समाजा। कौन है? सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। माया केवल उससे डरती है। और मोह की बात करते हैं महाराज, तो फिर एक प्रमाण पर रहा हूं कि मोह न अंध कीन कही केही। मोह ने किसको अंधा नहीं कर दिया? को जग काम नचाओ न जही। अरे संसार में ऐसा कौन है जिसको काम ने ना नचाया हो? आपके गुरुदेव नहीं बचे, आप संसार के लोगों की बात कर रहे हैं। तो माया और मोह की बात मत करो। यदि व्यक्ति के जीवन में माया मोह ना हो तो फिर वो सीधा परमार्थ से जुड़ जाएगा, है ना। अगर संसार में जन्म मिला है और वो जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में माया मोह होगा। यदि माया मोह नहीं होगा तो फिर वो परमार्थ की श्रेणी में हो जाएगा। इसलिए महाराज, माया मोह से कोई परे नहीं है, कोई वंचित नहीं है। सारे लोगों के अंदर माया मोह का प्रादुर्भाव है। और आप मेरी बात कर रहे हो तो मैंने तो हमेशा 12 ही ते
निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने हमेशा राम जी के चरणों की भक्ति की है महाराज। मैंने क्या है, संसार के सारे लोग राम जी के चरणों की भक्ति करते हैं। संसार के लोगों की बात हटाओ, आपके गुरु बाबा स्वयं ऐसे आपके गुरु बाबा स्वयं राम जी की भक्ति करते हैं। अब कैसे प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं। मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहिर कीन। तो रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर्णन कीन। तो मैं तो राम जी का भक्त हूँ, आपके भोले बाबा राम जी का भक्त हैं, तो आप यहाँ वहाँ। अच्छा, एक दंड का जो वर्तमान में पैमाना है कितने समय का होता है दंड? अगर न बताओगे तभी हम तुमको दंड देंगे। एक दंड जो है वर्तमान जो पैमाना लिया गया है समय का, तो एक दंड कितने समय का होता है? और दंड के विषय में अगर नहीं बताओगे तो ब्राह्मण लोग ही जब संत बनते हैं उनको दंड मिलता है, और हम ठीक है तो दंड देंगे तुमको 48 मिनट एक दंड होता है। माया देखिए, परमात्मा की आज्ञा मान करके माया के द्वारा निर्माण होता है। माया रूपी नदी एक ऐसी है जो दोनों ओर को बहती है। जब दक्ष प्रजापति ने 10,000 हैरसों नाम के पुत्र उत्पन्न किया, तो जहां पर सरस्वती और समुद्र का संगम है वहां पर प्रभात क्षेत्र है। चंद्रमा को जब क्षय रोग हो गया वहीं पर तपस्या किया था। जब देवर्षि नारद का दर्शन हुआ वहां पर, तो हैरसों से यही प्रश्न किया था कि एक नदी ऐसी है जो दोनों ओर को बहती है, एक विवर ऐसा है जहां प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति निकल नहीं पाता, एक ऐसा देश है कि जहां एक ही व्यक्ति रहता है। तो उन्होंने समझ लिया था कि माया रूपी नदी दोनों ओर को बहती है। ये निर्माण भी करती है और विनाश भी करती है। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, उत्पत्ति स्थित और लय, इसका ये कार्य है। और ये शरीर ही ऐसा देश है कि इसमें एक ही व्यक्ति रहता है। तो वो निवृत्त मार्ग को चले गए थे। देवर्षि नारद का उपदेश मान करके वो सब निवृत्त मार्ग के लिए चले गए थे, प्रवृत्ति से हट गए थे। तो हम तो कहते हैं प्रवृत्ति से हटाओ और निवृत्त की ओर जाओ राजकुमार लक्ष्मण। देखिए, इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए गए हैं, उन्हीं का इतिहास आया है। साधारण लोगों का इतिहास नहीं हुआ। उन्हीं लोगों का महिमा मनन किया गया कि जिनके द्वारा शुभ कर्म किए गए। कर्म क्या कह रहे हो कि कर्म का प्रायश्चित भोगना पड़ता है, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे स्थान हैं कि वहां कर्म का प्रभाव नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, मंतिका, पुरी, द्वारावती, गेम, सप्तैते, मोक्षदायिका, वहां कैसा भी व्यक्ति हो पापी, वहां मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जब योगी के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, निराशित चित्तात्मा त्याक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवल कर्म कुरुन अपना किलबसम, जब सारे भोगों से स्पृहा हो जाता है, समस्त आसक्तियों से रहित हो जाता है, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, वो कर्म करता हुआ पाप से नहीं बनता है। और जब व्यक्ति व्यासी परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, तब क्या होता है? बोले सन्मुख सन्मुख होय जीव मोहि जबाही, अजन्म कोटि अघना से तबही, कोटि भी प्रबध लाग जाहू, और आए शरण तजो नहीं दाहू। तो जब व्यक्ति परमात्मा के सामने पहुंच जाता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बोले मम दर्शन फल परम अनूपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो परमात्मा के दर्शन का ऐसा फल है कि जीव को सहज स्वरूप की प्राप्त हो जाती है। अब अगर परमात्मा के विपरीत कोई कार्य किया गया तो उससे बनने वाला नहीं है। बोले रघुपति
विमुख जतन कर कोरी, तो कवन सकई भव बंधन छोरी। तो कोई बंधन से जो छुआने वाला नहीं है। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं उस बात को विशेष चिंतन में लाओ राजकुमार। चलिए हो गई तुम हो बात। 16 वर्ष के, अच्छा, और देखिए हम हैं 16,000 वर्ष के। अरे ये सब बातें ना बताओ, हो गई बात। अब इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? सन्मुख हो जीव मोहि जाबाही, तो जन्म को अग्ना समतबही। अब ये कह रहे हैं कि परमात्मा कहता है कि जीव मेरे सामने आ जाए, बस यही है, बस केवल बात इतनी है। ये कह रहे हैं कि परमात्मा कहता है कि जीव मेरे सामने आ जाए। कहते हैं, तो जाओ, खड़ी भाषा अब ये ना बताओ, ये ना बताओ, फंस जाया करो तो सुना करो। परमात्मा ये नहीं कहते कि जीव मेरे सामने आ जाए। सामने तो परमात्मा के रावण भी आया, माफ कर देते। परमात्मा ये कहते हैं कि जीव मेरे अनुकूल हो जाए, सामने ना आ जाए। सामने तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब सबको माफ कर दिया जाएगा क्या? यहाँ सन्मुख का अर्थ सामने से नहीं है महाराज, यहाँ पर सन्मुख का अर्थ परमात्मा की अनुकूलता से है। जैसे एक जगह सन्मुख शब्द और आया, बोले सन्मुख आवे दधी अरुमीना। यहाँ सन्मुख का अर्थ सन्मुख आवे मतलब सामने। यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसके सामने दही मछली आ जाए, हम कहते हैं आ ना जाए, कोई बोल दे तो उसका रास्ता शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर सन्मुख का अर्थ सामने से होगा। एक जगह सन्मुख शब्द और आया है, तो वहां पर सन्मुख का अर्थ जो है पीछे से है। सन्मुख मरुत अनुग्रह भेरो। जैसे नौका चलती है तो अगर सामने से हवा आएगी तो फिर कहाँ चलेगी? अगर पीछे से हवा आएगी तो फिर नौका चलेगी। तो यहाँ सन्मुख का शब्द पीछे से है, ऐसा नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए महाराज ज्यादा चक्कर में न पड़ो, जाओ किसी मंदिर में पूजा पाठ करो, घंटी सब कुछ करना पड़ेगा हमें, वो तो हम करते ही आवश्यक भी है। सुनो, वो करते भी हैं हम। और जहाँ पर हमारा आश्रम है सुपर्णक क्षेत्र, वर्तमान में उसका नाम केरल है, तो वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि होती रहती है हमारे द्वारा, और बहुत बड़ा विद्यालय है। और जबकि हमें पढ़ाना नहीं पड़ा किसी को, बिना पढ़ाए सब पढ़ गए हैं। वहाँ के लोग आज भी हर जगह से ज्यादा शिक्षित हैं, और वहीं तुम गोले चलेंगे। अच्छा क्यों? अच्छा एक जिज्ञास भाव से एक बोलो। अच्छा ये बताओ, जहाँ वेद ध्वनि होती है क्या वहाँ भी अनुचित कार्य होते हैं? हाँ होते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था तो वहां यज्ञ में वेद ध्वनि तो होती ही है, और वहां कतहु न देख सम होकर भागा। भगवान शंकर की निंदा हो रही थी। सती जी ने यही तो कहा था, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, और कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। कि जिन लोगों ने कहा है और जिन लोगों ने भगवान शंकर की निंदा को श्रवण किया है तो उनको सबको फल मिलेगा। सो फल लाभ तुरंत सबका हूँ, भली भांत पश्चात पिता हूँ। तो ये आवश्यक नहीं है। अब तुम यहाँ के लिए बताओ कि यहाँ वेद ध्वनि हो रही थी, लेकिन जिस समय से हमारा आगमन हो गया यहाँ, तो नाच गाना वेद ध्वनि मंगल गान सब कुछ बंद हो गया। राजकुमार लक्ष्मण, इससे अनुमान लगाओ कि परशुराम जी का कितना बड़ा प्रभाव है। व्यास जी, जब हमारा यहाँ आगमन हुआ तो प्रथम हमें किस रूप में यहाँ वर्णन किया गया? बोले गौर शरीर भूति फल भ्राजा। जिस प्रकार तुम गौरांग हो ना, तो देखो उसी प्रकार हम भी गौरांग हैं। अब चरण देखो पहले, हैं
और तुम्हारे मस्तक से ज्यादा हमारे चरणों में ज्यादा तेज है। गौर शरीर भूति भल भ्राजा अभाल विशाल ये त्रिपुंड विराजा शीस जटा सस बदन सुहावा ऋषभस कछुक अरुण हुईयावा। अब देखिए शशि बदन चंद्रमा के समान मुख आज भी है, इससे हमारी सुंदरता का अनुमान लगाओ। नहीं बहुत सुंदर है आप। अब आज भी देखिए हमारी सुंदरता समस्या जो है, ये है कि वही बात जो है आप हास्यात्मक बोलते नहीं हैं। हास्यात्मक और मैं नहीं। प्रमाणित बोलता हूँ। क्या प्रमाण? सुनो, जैसे कहने का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि जैसे आपके चरण है वैसा मेरा मुंह है, ये आपके नहीं, कहने का तात्पर्य वैसा तुम्हारे मस्तक में तेज है जैसे हमारे चरणों में है। यानी हम देखिए आगे प्रसंग आए ना, कहो तो कहाँ चरण कहाँ माथा है, तो वहाँ उपमज्ञ है मस्तक और यहाँ चरण। जबरदस्ती नहीं, वहाँ मस्तक और यहाँ चरण है, क्योंकि तुम्हारे मस्तक सदैव हमारे रुक जाओ। चरणों में ही पड़े रहते हैं। और सुनो एक बात और बताएं, तुम्हारे पिताजी जब मिलते हैं तो हाथे जोड़े रहते हैं, ये ध्यान रखना चाहे जब देख लेना। और तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, और जब घर जाना तो थोड़ा पूछ लेना पिताजी से कि शब्दवेदी बाण किसने दिया था। जिस बाण से तुम्हारे पिताजी ने श्रवण कुमार को मारा था वो शब्दवेदी हमने ही दिया था। बहुत विनय दशरथ जब कीन्हा तो शब्दवेदी सर भ्रगपत दीन्हा। तो पिताजी हाथ जोड़ते हैं, पुत्र जी ताल बजा रहे हैं, तो किसी को न मानो तो अपने बाप को मानो, और नहीं तो याद रखना कि हम बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार। रुक जाओ, हम डरते थोड़ी ना है। हाँ। युद्ध तो, के लिए तैयार हो तो ये आपकी भूल है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं हाँ। कि हम आपसे डरते हैं, क्या करें, अच्छा, कम से कम रुक नहीं, जाओ। नहीं, अब देखो तो फिर लड़ोगे? यहीं से ले नहीं युद्ध करोगे? अरे काहे नहीं युद्ध कर पाओगे? अरे तो लोग क्या कहेंगे जो नहीं है? युद्ध कर पाओगे? सूख गए हो, खाए रहोगा, बस अवस्था पर जा रहे हो। समस्या शरीर, अपने शरीर को देखना चाहिए। सुनो तो, नाथ बैर खींचे ताही सो अब बुद्ध बल सके जीत जाही सो, जिससे बुद्धि और बल में जीता जा सके उससे विवाद करना चाहिए। लेकिन हम तुम्हारे ऊपर केवल गिर पड़ेंगे, उतने में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। सुनो, ये हड्डियां जो है सब जो है ये जबरदस्ती वाली बातें कर रहे हो। इसलिए मैं वसुंधरा में उतरा हूँ, कर में लेकर भीषण कुठार है बाल अवस्थाएं तेरी, जिससे तू करता मनमानी। तीर कमान लिए कर में बातें करता है मनमानी, ये समझाने से ना माना तो फिर होगा भीषण प्रहार। मैं वसुंधरा में उतरा हूँ कर में लेकर भीषण कुठार। कर में लेकर भीषण कुठार क्या करे हो? कम से कम पिताजी की मान ले हैं, तो हम भी कह रहे हैं आप अपने गुरु बाबा की मान लो। गुरु बाबा की स्वेच्छा से ही धनुष टूटा, इसलिए सुनो, ज्यादा बातें ना करो, जाओ किसी मंदिर में घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, नहीं जिस समय धनुष संभालेंगे सभा से भाग जाओगे। मुनि रघुवंश अक्कड़ हैं, क्या हुआ तुमको? मुनि अकड़ते ही तो जाते हो, जगत के वीर सिंहों को मुनि प्रसाद दिखाते हो। अरे भगत है बतूनी बात वीरता की, बार बार छाती फट जाएगी इस तरह अगर बोलोगे। टूट गया होगा। अब देखना आपकी न बांध बाहु बंधन से बारिश में बहाऊंगा, देखो ना देह में दमक रही दावानल, दशरथ के दुलारे पहुंचाऊंगा। चांद की जनाई, चांद जाओगे जागेश्वर, और चांद की खैर नहीं, काट के वही केन में बहाऊंगा। किसको? हमको केन में बहाओगे? अरे स्वयं ना बह जाना केन में, आए हम तो तुमको सरयू में डुबा देंगे, किसी को पता भी ना चलेगा। सत्य का संकेत पाकर विश्व का राही चलेगा, अब लखन की क्रांति का संसार में दीपक जलेगा। अरे ओ प्रोधर समझ जाओ, ये कौल का रक्त उबला जा रहा, आज लखन लाल का अब बढ़ चुका है। अब लखन तो पाँव ना पीछे अब हटेगा, अब लखन की क्रांति का संसार में दीपक जलेगा। यदि लखन की क्रांति का संसार में दीपक जलेगा तो पवन सम तेज फरसा, ये पवन के समान तेज है, इसकी गति देखो पहले। पवन सम तेज फरसा, आग तेरे तन चलेगा, बंद कर बकवास पालक, मुन्ना पीछे हटेगा। क्रोध की भीषण लपट में ये तरंग भी घट पड़ेगा, तो ये सत्य है संकेत लक्ष्मण निश्चय ही जलेगा। पर के बाहुबल का अब यहाँ दीपक जलेगा, आपके बाहुबल का दीपक जलेगा। अरे
चक्कर में ना रहना, ये भूल जाइयो। सुबह चलो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो, बीच में अपने स्थान में जाओ। अरे भूल जाइयो, चक्कर में करो, छलबो फांदो सबे, धनुष को ले ऐसी प्ले को मचाऊं मैं, ददकेगा अंबर फट जाए अरु धरा भी, क्रांति की ऐसी बिगुल को बजाऊं मैं। अब देखो बगियो मुनि जी कहूं ढूंढ, चक्कर में न रहना, बगियो मुनि जी कहूं ढूंढे डगर ना मिले है, बड़े बड़े सूरों के छक्के छुड़ाऊं मैं, एती ना करो तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। हे पिनाकी, याद तोड़ा है पिनाक जाने, वाके भुतंड का तन से बिलगाऊंगा, थार के अपार को छाड़ कर दया को बहुत, और अन्यों को ठाऊंगा जो निबंसी जनक तन को सहाय करे, जो निबंसी जनक तन को सहाय करे, और उठार से धूल में मिलाऊंगा। आप लोग सुन रहे हैं ये वीर रस की धारा, और जो हमारे कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिन्होंने आयोजन करवाया, आदरणीय श्री रघुनाथ जी रामायणी रांकर डेरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले हर जगह रामायण हुआ करती थी, लोग पढ़ा करते थे, और अब जो बालक हैं उनसे पूछ लिया जाए कि अमिताभ बच्चन के कितने लड़के हैं तो बता देंगे, लेकिन राम जी के कितने पुत्र हैं न बता पाएंगे। सुनो, ज्यादा ये ना बताओ, ये आप क्यों, आप कैसे जानते हो अमिताभ बच्चन को? अरे सन्नपात हो गया लगता है। बिल्कुल सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सन्नपात हो गया। अरे समझ जाओ भार्गव, बताऊंगा आज तेरी स्पीडता को नेक ना डराऊं मैं, उछल उछल कूद कूद शक्ति जो दिखाए रहे, तेरी शक्ति को धूल में मिलाऊं मैं, और धनुष को उठा लूं तो प्रलय मच जाए अभी, उंगली के इशारे पे तुमको नचाऊं मैं, एती ना करो तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन। अब तुम्हें मनोप्राश का चमन प्राश दे रहे हैं। वाह, और चमन प्राश बहुत शक्तिवर्धक होता है। बैरी के वृंद बिखर जाते हैं, बाणों की बौछार देख, पासाप पिघल कर गिरते हैं क्रोधानल के अंगार देख, काली किलकारी मारी हंसे श्रुंत के सर और रुंड देख, और नगराज हिमालय से अचान मेरे विशाल भुजदंड देख, मेरे नेत्रों की ज्वाला से लपटे लपका करती हैं, अब मेरी भीषण हुंकारों से ये चट्टानें गुरु चट्टाने चट चट फटती हैं युद्ध स्थल में मेरे कर में, या प्रबल परशु की धार देख। महाराज की मृत्यु समीप होती है, उसका मुख इसमें दिखाई नहीं देता है। एक निवेदन देखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक निवेदन आपसे है कि एक ही टूटा है तो इतनी बहस हो रही है, अब दूसरे को तोड़ने का प्रयास न करें, उसका ध्यान दीजिए। आपने कहा कि अब मैं तुमको अनुप्रास का च्यवनप्राश खिला रहा हूं, वही धारा मेरी तरफ से भी भाव भरे भूमंडल में क्यों उत्पात मचाते हो, जब तक निबंस अवतंस महाशय क्यों झूठी शान जताते हो। अरे जिसको सतपथ का ज्ञान न हो वो निज पद से गिर जाता है, और पथ पर चलने वाला राही निश्चय ही मंजिल पाता है। और आप हैं श्री राजकिशोर जी भेड़ी वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं, और इसी प्रस्तुति में श्री रविंद्र भैया जो बड़ी बंधोली से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। हम कितनों का देख लीन, तुम नए भयो तैयार, अब तुम सीख रहे हो युद्ध करना, लेकिन युद्ध का हमरे है व्यापार, युद्ध का हमरे है व्यापार। मुफ्त जो रार बढ़ाओगे तो होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। इसलिए करो वीरता की बातें, मत छोड़े गप्पा, और तब की मूलक का रानी लेहन बचाए।
नारियों ने परकोटा बना लिया था और अब की तुम्हें बचाऊं है तुम्हारे। इसलिए एक बात सुनो राजकुमार लक्ष्मण, ये मैं किंकर हूं प्रलयंकर का, निर्भीक धरा में चलता हूं, आ गया सामने यदि कोई तो फिर मैं आग उगलता हूं। मैं प्रलय काल में भी अंगारों में चलने वाला, जय विजय हमारा सिंहासन प्रद्युम्नी दल दलने वाला। आइए मेरा कुठार, आइए करता तरपाल, जय श्रोणित की सरिताओं से कर चुका श्रृंगार मैं कई बार, अरे मुंडों की मालाओं से। मैं परम चित्र सा हूँ विचित्र और कहीं किसी से डरता हूँ। मैं किंकर हूँ प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां और जिस पथ पर, मैं चला जहां और जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा या ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से नाराग सुख से न राग दुख से न द्वेष, मुन मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। एक और करुणा क्रंदन से ये नभ का सागर फटता था, किंतु दूसरी ओर लखना ये वीर परशु भी चलता था, तो जीवन रोने को बना दिया, ये जीवन रोने को बना दिया। मैं कितनी है बलाओं का, और थोड़ा इधर देख लो, इधर आओ। ये कर जो मेरे लाल हुए, गाड़ी में दिखाई दे रहे कि नहीं? इधर देखो। ये कर जो मेरे लाल हुए, तो सिंदूर पूंछ बालाओं का, जड़ चेतन जीवन जीव रहित, जड़ चेतन जीवन जीव रहित, ये जीवित संज्ञा को लेते थे, अचानक तन मुख में आते थे, तो निज प्राणों को खो देते थे, फिर बाण छूटते सारंग से, फिर बाण छूटते सारंग से, और बाण झड़ी लग जाती थी, तब स्वयं प्रकृति उस दृश्य समर में हमको जयमाल पिन्हाती थी। व्यास जी थोड़ा धारा परिवर्तित करें आप। महिम सैल हूँ, महिम सैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु
किंतु जलता नहीं हूँ, महिम शैल हूँ, महिम शैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, सदा दूसरों से सदा दूसरों से छला मैं गया हूँ, बुरा तो नहीं पर बुरों से भला हूँ, बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ, महिम शैल हूँ। और महाराज सुलगता बहुत पर धुआं मैं नहीं हूँ, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ, महिम शैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। हिमालय गगन में खड़ा सिर उठाए, हमारी सुकृत की सुरभि भर रहा है, ये गगन भी नवल नीलिमा को सजाए, बिहसता हुआ वंदना कर रहा है, पुनः शून्य अमनीन हो क्षत्रियों से, ये डरा भूप दल भी विनय कर रहा है, ये उदत भी तरंगित हुआ रत्न लेकर, समर्पण हमारे लिए कर रहा है, हमारी प्रबल कोप की ज्वाल में तप हिमालय पिघल गंगा जल बह रहा है। कहे वे लखन मुनिशीले तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, आपका शील कौन नहीं जान